आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर कर रहे हैं जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं, आज उसी क्रम में अगली क्लास करनी है। तो आइए बिना समय खराब किए हम चलते हैं। जिन सवालों को आज की क्लास में हमको सॉल्व करना है उन सवालों पर हम सीधे चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। ठीक है, ये आपका सवाल है, ये क्वेश्चन हमें करना है आज। स्क्रीन पर आइए देखिए, लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी उसी के आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन लास्ट में किया गया था उसका अगला सवाल फिर ये आपका आएगा सामने। इस सवाल को आप पढ़िए, समझिए और देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। ये वो सवाल है जिस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए थे, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के विषय में, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपको बताया गया था कि अगर ऐसा ऐसा प्रूव करना हो तो क्या किया जाएगा। अगर तो उसी तरीके से एक सवाल आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़िए और जरा पीछे वाली का कॉन्सेप्ट से अपनी कनेक्ट करिए। पीछे जो बातें बताई गई उसको याद करने की कोशिश करिए कि इस सवाल को पीछे उन बातों के हिसाब से किस तरीके से किया जाए। सवाल कहा गया, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक वर्ग के शीर्ष है। 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स 4,3, 6,4, 5,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिनके नाम आप ए, बी और सी कह लीजिए। ए, बी, सी और डी, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। आपको प्रूव ये करना है कि इन 4 पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स आपस में मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। इसका मतलब इन चारों को शीर्ष मानकर अगर कोई आकृति खींची जाए, कोई शेप बनाया जाए तो वो स्क्वायर बनेगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आप बताइए जरा, लास्ट क्लास में आपको ऐसा क्या बताया गया था कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हों और वो पॉइंट्स एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, एक विशेष ज्यामितीय संरचना बनाते हैं, ऐसा प्रूव करने के लिए आपको क्या करना था? हर संरचना के लिए, हर शेप के लिए एक कुछ अलग नियम बताए गए थे। जैसे यहां पर 4 पॉइंट्स जो दे रखे हैं, ये चारों पॉइंट्स अगर एक वर्ग बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इन 4 बिंदुओं से 4 दूरियां निकालेंगे। इन चारों बिंदुओं को मिलाने के लिए जो 4 दूरियां होंगी, इस तरीके से देखिए, इसको आपने ए कह दिया, इसको आपने बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, सी के भी पता है और डी के भी पता है। चारों ही कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो आप क्या करेंगे? ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस फॉर्मूले से इन ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, जिसको आप ए बी नाम दे देंगे। बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे और डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। जब ये चारों दूरियां निकल आएंगी तो हम क्या करेंगे? ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, यानी कि डायगोनल्स, विकर्ण भी निकालेंगे। अब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, अगर ये चारों डिस्टेंस बराबर आ गए तो इसका मतलब ये चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में कैसी हैं? बराबर। और साथ में अगर ये विकर्ण भी दोनों बराबर आ गए, ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी भी आकृति की 4 भुजाएं आपस में, चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, दोनों डायगोनल्स यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, तो वो आकृति जो होती है, वो शेप जो होता है वो स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। ठीक, तो ये चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। ऐसा प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चारों शीर्षों से ये 4 दूरियां निकालिए, 4 भुजाएं निकालिए और 2 विकर्ण निकालिए। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर आ जाएं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाएं, तो आप कह देंगे कि ये चारों शीर्ष एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप सवाल लगाएंगे। तो आइए अब आ जाइए सवाल पे अपने सीधे सॉल्यूशन करते हैं। देखा जाए, बिंदुओं को कुछ नाम दे दीजिए। माना
बिंदु क्या मान लेंगे? पहला ए है कितना 4,3, बी है कितना 6,4, सी कितना है 5,6 और डी कितना है 3,5। एक रफ पे फिगर बना लेंगे, यहां पर वर्ग बनाइए या कुछ भी बना लीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। फिगर हमने इसलिए बनाया ताकि फिगर को देख के हमको ये पता चले कि हमको क्या भुजाओं के नाम क्या होंगे जिनको निकालना है। तो ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, इनसे हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए या ए डी निकालेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले a और b के बीच की दूरी निकालेंगे। वही चारों भुजाएं निकाल लीजिए आप, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो पहले ए बी बराबर क्या होगा? यही फॉर्मूला लगाएंगे हर बार। तो x ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 4 में से 6 चला गया, माइनस का 2 बचा, माइनस के 2 का स्क्वायर किया हमने, प्लस का 4 आया। 3 में से 4 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर किया, 1 आया, यानी ये कितना आ गया √5। ए बी की वैल्यू आ गई कितनी? √5, इक्वेशन 1। एक दूरी आपकी निकल आई। दूसरी निकाल लीजिए, दूसरी क्या होगी? BC। उधर देखिए BC, फिर √ BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। छह में से 5 गया, 1 का स्क्वायर 1, और 4 में से 6 गया, 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आ गया? √5। BC की वैल्यू आ गई √5। फिर CD निकाल लीजिए। फिर वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। C के लिए x1 y1 C हो जाएगा और D x2 y2 हो जाएगा। 5 माइनस 3 का स्क्वायर और 6 माइनस 4 प्लस 1। ये आपका CD हो गया, समीकरण नंबर 3। और लास्ट आप AD निकाल लीजिए। AD या DA कुछ भी निकाल सकते हैं। AD का मतलब x1 y1 और ये x2 y2। 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। एक प्लस 4 इक्वल टू √5। AD की वैल्यू आ गई। चारों भुजाएं हमको मिल गई। जब चारों भुजाएं हमको मिल गई तो अब हम क्या करेंगे? विकर्ण निकाल लेंगे AC और BD। विकर्ण AC बराबर, AC का मतलब क्या है? A x1 y1 होगा और C x2 y2 होगा। तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। AC 3 माइनस C 6 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? AC ये 1 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √10। AC आ गया। इसको समीकरण नंबर 5 बना दीजिए।
अगला विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण BD बराबर, BD के लिए BX1Y1 हो जाएगा, DX2Y2 हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर और 4 - 5 का स्क्वायर। ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? ठीक। 4 शीर्ष आपको दे रखे थे, आपको प्रूव करना है कि ये चारों शीर्ष क्या वर्ग के हैं या नहीं है, ये आपको बताना है, बताना नहीं, सिद्ध करना है कि ये वर्ग के हैं। तो हमने क्या किया, चारों भुजाएं निकाली। जब चारों भुजाएं हमने निकाली तो उनको समीकरण बनाया, तो हमने देखा कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से क्या, समीकरण 1, 2, 3 और 4 क्या कहता है? ऐसे लिखेंगे आप, भुजा भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा AD। समीकरण 1, 2, 3 और 4 कहते हैं कि AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तथा समीकरण 5 तथा 6 क्या कहता है? 5 और 6 कहता है कि विकर्ण AC और विकर्ण BD भी आपस में बराबर है। इसको आप समीकरण 7 बना दीजिए और इसको आप समीकरण 8 बना दीजिए। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समीकरण, यानी कि जहां पे AB, BC, C और AD के मान आपने निकाले हैं, तो वो चारों भुजाएं क्योंकि बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, ये समीकरण 7, और समीकरण 5 और 6 कहता है कि विकर्ण AC और विकर्ण BD भी आपस में बराबर है, ये समीकरण 8। अगर किसी भी आकृति के लिए समीकरण 7 और समीकरण 8 एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी भी आकृति के लिए अगर ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, तो फिर वो आकृति हमेशा वर्ग होगी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों, तो इसका मतलब वो चतुर्भुज एक वर्ग होगा, एक स्क्वायर होगा। तो क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 कहता है कि सारी साइड्स बराबर, इक्वेशन नंबर 8 कहता है कि दोनों डायगोनल्स यानी विकर्ण बराबर, इसलिए दी गई आकृति जो होगी वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो क्या लिखेंगे आप, समीकरण 7 व 8 से स्पष्ट है कि A, B, C तथा D एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, ये एक सवाल आपका पूरा विधिवत लगा दिया गया है कि किस तरीके से लैंग्वेज लिखी जाएगी, किस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे और क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। अब क्योंकि इसके आगे जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल के देख लिया करेंगे, अगर इक्वल है तो कह देंगे कि हाँ ये ऐसी शेप होगी। बाकी लैंग्वेज वगैरह आप इसी तरीके से सारे सवालों में लिखा करिएगा जैसा कि पहले सवाल में बताया गया है। समीकरण 7 व 8 दोनों ही कंडीशंस अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब होगा समीकरण 7 और 8 से स्पष्ट है कि A, B, C और D जो 4 शीर्ष दे रखे थे ये एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 इट इज वेरी क्लियर दैट A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करिए, फिर अगला सवाल देखा जाता है क्या है। देखिए, अब कहानी जो है, जो लैंग्वेज है वो इसी तरीके से आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 14, 10, 11, 13 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं इस बार आपको। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो 3 शीर्ष अगर दे रखे हैं और आपसे कहा गया कि प्रूव करिए कि ये तीनों समकोण त्रिभुज के हैं, तो क्या करेंगे आप बताइए।
तीन सीड्स दे रखे हैं, ए, बी और सी। ए की कुछ वैल्यू, बी की कुछ वैल्यू, सी की कुछ वैल्यू दे रखी है। प्रूव ये करना है कि ए बी सी से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले ए बी डिस्टेंस निकालें, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी निकालें, फिर सी ए निकालें। जो सबसे बड़ी डिस्टेंस आएगी उसका स्क्वायर करेंगे और जो दो छोटी डिस्टेंसेज आएंगी उनके स्क्वायर को जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ए बी और बी सी छोटा आया, तो ए बी और बी सी अगर छोटा आया तो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे, और ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी जो है उसकी वैल्यू अगर बड़ी आई तो हम ए सी के स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी तीन भुजाएं मिलती हैं तो उसमें दो छोटी वाली जो भुजाएं हैं, जो छोटी वाली साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स को जोड़िए, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये जोड़ इसके बराबर आ जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर ये जोड़ इसके बराबर आ जाए यानी कि ये इक्वेशन आपको मिल जाए, तो ये इक्वेशन कैसे ट्रायंगल की होती है, ये इक्वेशन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है पाइथागोरस थ्योरम। और क्योंकि ये इक्वेशन इस वाले ट्रायंगल पे लगी हुई है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपका दिया है कैसा होगा, राइट एंगल। यानी ए बी सी से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, क्योंकि उस पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए उससे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कहने का मतलब क्या है, सवाल कैसे रहेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप तीनों भुजाएं पहले ए बी बी सी सी निकालिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जा रही है तो समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं लगती है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंसेस निकालेंगे। डिस्टेंसेस निकालेंगे तो सबसे पहले पॉइंट्स मान लीजिए, माना ए है आपका 14, 10, बी है आपका 11, 13 और सी है आपका 2, -2। लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा, x1 - x2, ये आपका x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 14 में से 11 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 13 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, √18 ए बी बना रहने दीजिए ऐसे ही। ए बी 18 को रूट के बाहर निकालने से कोई ऐसा बहुत विशेष फायदा है नहीं। दूसरी डिस्टेंस निकालिए BC। BC में ये x1 y1 x2 y2, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और प्लस 13 2 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225। ये कितना हो जाएगा, 225 और 81, 5 और 1 6 और 5 और 1 6, 8 और 2 10 और 2 और 1 3। इक्वेशन नंबर 2। तीसरा निकाल लीजिए AC। x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 और y1 - y2 का होल स्क्वायर। -y2 लिखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
14 में से 2 चला गया, 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये आपका फिर से 12, 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144। 14, 10, 11, 13, 2 और माइनस, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 288, ये हो गया AC। जब भी 3 शीर्ष दे रखे हों और आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालते हैं। फिर आपसे कहा गया कि 2 छोटी वाली भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़िए और बड़ी वाली स्क्वायर का देखिए यहां पर एक थोड़ा सुधार कर लीजिए। ये आपका BC की वैल्यू आ गई, BC को यहीं पर, क्योंकि देखिए नहीं, चलिए अच्छा यहीं पर रख के लीजिए, इन सब का स्क्वायर कर लीजिए। AB बराबर 18 आया, AB बराबर 18 आया, तो हम इसको AB नहीं लिखे, हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 1। यहां से इसी तरीके से ये BC आया है, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 306, समीकरण नंबर 2। और इसको हम क्या करेंगे, AC आया है तो हम इसको लिखेंगे AC स्क्वायर कितना होगा, (288), समीकरण नंबर 3। अब जब तीनों भुजाएं हमको मिल गई तो हमने क्या कहा, तो क्या आपको बताया गया है कि जो छोटी वाली भुजाएं हैं उनके स्क्वायर्स को जोड़िए। अब 18, 288 और 306, इनमें सबसे बड़ा कौन है, BC स्क्वायर। 306 सबसे बड़ा, तो उसको छोड़ दिए। जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 समीकरण 3। यही ध्यान रखिएगा, 3 भुजाएं जब भी मिल जाए तो उसमें 2 छोटी वाली जो 2 भुजाएं हों उनको आप ऐड कर दीजिए। तो 18 और 288 ये छोटी वाली हैं, तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू है 18 और AC स्क्वायर की वैल्यू है 288। अगर इनको ऐड करें तो 8, 8, 16, 8 और 1 9, 1 10 और 2 1 3। और ये वैल्यू किसकी है, 306 आया। और 306 किसकी वैल्यू है, BC स्क्वायर की। लिखेंगे क्योंकि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे जो कि पाइथागोरस प्रमेय है तथा ये केवल समकोण त्रिभुज में संभव है। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां आपने निकाली, उन लंबाइयों में क्या किया, छोटी वाली लंबाइयों के स्क्वायर्स को जोड़ा, बड़ी वाली लंबाई के स्क्वायर के बराबर आ गया। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय कही जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही संभव है। इसका मतलब ये जो पूरा कैलकुलेशन किया गया है, ये जो 3 भुजाएं निकाली गई हैं ABBCCA, ये तीनों भुजाएं कैसे त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि इन तीनों भुजाओं पर पाइथागोरस की प्रमेय लग गई है। पाइथागोरस की प्रमेय लग गई है, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं किसकी हैं, एक समकोण त्रिभुज की हैं। इसलिए ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। बस इसमें नामों को बदल लीजिए, नाम ऐसे नहीं होंगे। ये कैसा समकोण त्रिभुज होगा, कर्ण इसका क्या होगा, BC। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज होगा, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। जो कि इसको स्टेटमेंट अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है
ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर विच इज पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, या दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, सो ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये प्रूव हो गया। इसको लिखिए, फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए बिंदु इतने 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 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसको मुझे लगता है आपको अपने आप लगा लेना चाहिए। जैसे पिछले वाले सवाल में समकोण त्रिभुज के शीर्ष प्रूव करना था, वैसे इस सवाल में आपको समबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस प्रूव करने हैं। समबाहु का मतलब क्या? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब क्या? तीनों साइड्स बराबर आ जानी चाहिए। तो आपने एक को कह दिया ए, एक पॉइंट ए हो गया आपका, एक बी हो गया, एक सी हो गया। आप ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, ए बी मिल जाएगा आपको। बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, बी सी मिल जाएगा आपको। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, ए सी मिल जाएगा आपको। अगर तीनों डिस्टेंस जो भी आएंगे अगर वो बराबर दिख जाए आपको, तीनों डिस्टेंस क्योंकि प्रूफ करना है, तो ए बी बी सी और सी ए की जो भी वैल्यू आएंगी वो बराबर आएंगी। तो आप कह देंगे क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए, बी सी इक्वल टू सी ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। Since sides of क्या लिखेंगे? हाँ, since sides of given triangle are equal, so given vertices are the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, तो ये इस सवाल को आप अपने आप लगाइएगा, इसमें कुछ लगाने वाला है नहीं। अब देखिए बहुत सारे सवाल आपके होमवर्क में हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 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 और इतने एक आयत के शीर्ष हैं। इसमें आयत प्रूफ करना, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? ये सवाल भी आपका होमवर्क में है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? एक पॉइंट को आपने ए कह दिया, एक को बी कह दिया, एक को सी कह दिया, एक को डी कह दिया। देखिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? ए बी सी डी, ये चार शीर्ष आपको दे रखे हैं। आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, ए बी की निकालिए और सी डी की निकालिए। ए बी निकालिए, सी डी निकालिए, दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद बी सी निकालिए, ए डी निकालिए, ये भी बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद डायगोनल्स निकालिए, ए सी और बी डी, ये भी बराबर आ जाएंगे। अगर ये सारे बराबर आ जाए तो कह दीजिएगा इसलिए दिया गया जो शीर्ष हैं एक आयत के शीर्ष होंगे, क्योंकि आयत की कंडीशन आपने क्या बताई थी? जैसे आपने वर्ग वाला सवाल लगाया था वैसे ही सारे सवाल लगेंगे। स्क्वायर, जैसे स्क्वायर लगाया था उसमें क्या किया था? ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं निकाल ली थी। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं निकाल लेंगे, दोनों विकर्ण निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे जो चार भुजाएं आपने निकाली हैं उसमें जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। मतलब ए बी सी डी के बराबर आया होगा आपका, बी सी और ए डी के बराबर आया होगा आपका, और विकर्ण दोनों ए सी और बी डी आपस में बराबर आए होंगे। और अगर ये सारे बराबर हैं तो दी गई आकृति जो है वो एक आयत है। ठीक, तो इसको भी लगा लीजिएगा आप। चलिए लगा ही लीजिए। अच्छा, पता नहीं घर पे आप लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे, मक्कारी का कोई वो नहीं है, मक्कारी कर भी सकते। चलिए आइए देखिए, पॉइंट्स नोट करिए। पॉइंट्स में क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1। चारों भुजाएं लाइन से निकालनी है हमको, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो ए बी बराबर कितना होगा? अंडर रूट, एक बार लिख लीजिए फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, छः का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना इसको लिखेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 6√2। अगर समझ में ना आए तो ऐसे भी कर सकते हैं।
ये हो जाएगा 72, इसके फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा 6√2। ये ए बी की वैल्यू आ गई। बी सी निकाल लीजिए। x1 y1 x2 y2, 8 में से 5 गया और 4 में से 7 गया। आठ में से 5 गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 18 हो गया। और 18 को लिख सकते हैं क्या, 3√2, इक्वेशन नंबर 2। सी डी निकाल लीजिए। सी डी का मतलब x1 y1 x2 y2, 5 माइनस का 1 दैट इज +1, 7 - 1 का स्क्वायर, 36 + 36 यानी क्या हो गया, 72 यानी 6√2। उसके बाद ए डी निकाल लीजिए या डी ए डी ए कुछ भी कह दीजिए। ए डी क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, 2 - +1 का स्क्वायर और -2 - 1, 2 1 3 का स्क्वायर 9 और 2 1 3 का स्क्वायर 9, 18। ठीक है, ये सारे निकल आए। जब आयत के शीर्ष प्रूफ करने हो तो चारों भुजाएं भी चाहिए होती हैं और चारों विकर्ण भी चाहिए, दोनों विकर्ण भी चाहिए होते हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही बना लीजिए, आयत हो या ना हो अभी, क्योंकि ये ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि ये नहीं पता है आयत है या नहीं है, तो कुछ भी बनाइए बाद में प्रूव होगा। तो ए सी और बी डी निकाल लीजिए। विकर्ण ए सी, ए सी x1 y1 x2 y2, 2 में से 5 गया और -2 में से 7 गया। ये 3 का स्क्वायर 9, 7 2 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 कितना हो गया, 90। 9 दहम 90 यानी ये हो गया 3√10 AC, समीकरण नंबर 5। और अगला विकर्ण BD, BD का मतलब B और D, 8 में से 1 चला गया, 8 - का 1 का स्क्वायर, BD 4 में से 1 चला गया, 9 का 8 1 9 का स्क्वायर 81, 8 1 9 9 का स्क्वायर 81, 4 में से 1 चला गया, 3 का स्क्वायर 9, 6। अब क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसकी कंडीशंस पर ध्यान दिया करिए। प्रूफ करना है हमको कि दिए गए शीर्ष आयत के शीर्ष है, तो आयत के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है, आयत के लिए सिद्ध करना पड़ता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आमने सामने की भुजाएं मतलब ए बी और सी डी को देखिए कि आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से देखिए ए बी और सी डी को देखिए बराबर है कि नहीं है। ए बी 6√2 है और सी डी भी 6√2 है, तो ए बी बराबर सी डी है किसके,
6√2 के। ए बी और सी डी 6√2 के बराबर है। और देखिए बी सी और ए डी आमने सामने की भुजाएं, यानी ये बी सी और सी डी देखिए एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं है। बी सी कितना है 3√2 और बी सी और ए डी कितना है, ए डी भी 3√2 है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तथा समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 ने हमको बताया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और 5 और 6 कहता है कि विकर्ण AC और विकर्ण BD भी बराबर है। और अगर ये बात भी सही है और ये बात भी सही है तो क्या कहेंगे आप, अतः ABCD एक आयत के शीर्ष है। बात समझ में आई होगी। समझना को कुछ बहुत विशेष था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा आपने पहले स्क्वायर वाला क्वेश्चन लगाया था, बिल्कुल वैसे ही। 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको प्रूव करना कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे, यानी कि वर्ग आयत के शीर्ष होंगे। आयत के शीर्ष अगर आपको इनको प्रूव करना है, किसी के भी शीर्ष प्रूव करना हो, आपको डिस्टेंसेस निकालनी पड़ती है। चारों भुजाएं आपने निकाली, ए बी बी सी सी ए और ए डी, और दोनों विकर्ण आपने निकाल लिए। क्योंकि आयत प्रूव करना है तो आपको देखना है कि जो आमने सामने भुजाएं पड़ रही हैं वो बराबर होनी चाहिए। हमने देखा कि सामने सामने की भुजाएं ए बी सी डी आपस में बराबर हैं और बी सी ए डी आपस में बराबर हैं, और दोनों विकर्ण यानी दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं। अगर ये सब आपस में बराबर हैं, अगर ये शर्तें सही हैं, तो ये शर्तें क्योंकि आयत की होती हैं, इसका मतलब दिए गए चारों शीर्ष ए बी सी डी जो है वो एक आयत के शीर्ष हैं। ऐसा आपको प्रूव करना था और ऐसा आपका प्रूव हो गया। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष इतने 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 हैं, सिद्ध कीजिए कि इसके कर्ण की लंबाई इतनी होगी। चलिए इसको पढ़िए, लगाइए। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष दे रखे हैं और आपको कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो कर्ण की लंबाई निकालनी तो सबसे पहले तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, मतलब तीनों भुजाएं आपको निकालनी पड़ेंगी। जब तीनों भुजाएं आप निकाल लेंगे उसके बाद ही आप पता लगा पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कर्ण कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा वही कर्ण होगा, क्योंकि इसमें सिद्ध कुछ नहीं करना है। इसमें कहा गया है कि ये शीर्ष समकोण त्रिभुज के हैं। अगर ये शीर्ष समकोण त्रिभुज के हैं तो आपको सीधे कर्ण की लंबाई निकालनी है। और अगर थोड़ा सा सवाल पे दिमाग लगा लें तो आपको तीनों भुजाएं भी नहीं निकालनी पड़ेगी, केवल एक ही निकालनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए शीर्ष जो आपके दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं जिनको निर्देशांक अक्षों पर आप जो है रख सकते हैं। देखिए कैसे, ये कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बन गया। कहा गया है कि पी क्यू आर के शीर्ष ये इतने इतने और इतने हैं। तो देखिए एक पॉइंट क्यू है आपका जो कि 0,0 दे रखा है, तो इसका मतलब क्यू कहां पर होगा, ये आपका क्यू होगा जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। एक आपका पॉइंट है r 0,-6, 0, ये पहला लिख लीजिए। 8,0 एक पॉइंट है। 8,0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 8 दूरी चलनी है और वाई पे कुछ नहीं चलना है। तो एक्स पे 8 चलना है, यानी कि इधर यहां कहीं आ गए, ये डिस्टेंस 8 है। और वाई पे कुछ नहीं चलना है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 8,0 हो गए, इसका नाम है P। और एक है r 0,-6, 0,-6 का मतलब x पे 0 चलना है और y पे -6 चलना है। x पे 0 और y पे -6 यानी नीचे, यानी ये आपका हो गया r 0,-6। इसको मिला दीजिए आप ऐसे।
ये जो आपका ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। ये ट्रायंगल है, जिस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं वो त्रिभुज ये वाला है। अब अगर ये वाला त्रिभुज है तो इसको देख के ही आपको पता चल रहा है कि पी आर इसका कर्ण होगा। क्या होगा? क्योंकि हमने पॉइंट देख के ट्रायंगल ट्रेस कर लिया, ट्रायंगल बना लिया, तो आपको तीनों भुजाएं निकालनी नहीं पड़ेंगी। तीनों भुजाएं निकालने के बजाय जो आपको कर्ण दिख रहा हो, क्योंकि ये 0 0 है, ये एंगल 90 होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 पर ही काटते हैं, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। तो एक्स और वाई के बीच का कोण तो 90 ही होगा, और 90 के सामने भुजा आपकी पड़ रही पी आर, तो पी आर कर्ण होगा। तो आप चाहें तो, अगर आप केवल पी आर निकालना चाहें तो ये वाला चित्र बना दीजिए। ये वाला फिगर अगर आप बनाइए तो इस फिगर को बना के कह दीजिए कि चित्र से स्पष्ट है कि दिए गए त्रिभुज का कर्ण पी आर होगा। ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा क्या सॉल्व करेंगे। लिखेंगे शीर्षों P8, 0, Q0, 0 तथा R0, -6 की सहायता से त्रिभुज PQR की रचना करने पर चित्र से स्पष्ट है कि कर्ण पी आर होगा। बस सामने हमने चित्र बना दिया और हमने कह दिया कि पी क्यू आर जो पॉइंट्स दे रखे थे उससे हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर ली। रचना करके ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो त्रिभुज का कर्ण होगा वो पी आर होगा। ये अगर इतनी लैंग्वेज लिख देते हैं तो चित्र बना के केवल पी आर निकाल दीजिए, बस काम चल जाएगा। लिखेंगे इसलिए कर्ण पी आर बराबर क्या फॉर्मूला होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे, तो x1 - x2 का स्क्वायर 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। पी आर आ गया 10। यही आपको प्रूव करना था। कर्ण यानी पी आर की लंबाई 10 होगी, ये आपको प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक, लिख लीजिए फिर अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। फिर से 3 शीर्ष दे रखे हैं और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो देखिए तीनों भुजाएं निकालिए। क्या क्या प्रूफ करना है, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर आपको प्रूफ करना है तो इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु होता है, और समकोण का मतलब जिसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाए। तो यहां पर क्योंकि समद्विबाहु समकोण दोनों बातें प्रूफ करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर भी आएंगी, और समकोण का मतलब कि तीनों भुजाओं पर पाइथागोरस की थ्योरम भी लगेगी। दोनों चीजें लगेंगी तभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज प्रूव होगा। ठीक, तो कुछ भी करना हो तीनों भुजाएं तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी, तो निकाल लीजिए।
ए है -5,6, बी है 3,0 और सी है 9,8। सबसे पहले तीनों भुजाएं निकालिए आप। ए बी बराबर -5 -3 का स्क्वायर प्लस ये x1 y1 x2 y2 6 माइनस 0 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आ गया 10। ए बी की वैल्यू 10 आ गई। बी सी बराबर बी सी 3 माइनस 9 का स्क्वायर और 0 माइनस 8 का स्क्वायर। 3 में से 9 गया 6 का स्क्वायर 36 और ये 64। 100 आ जाएगा। 100 का कितना आ जाएगा 10। बी सी बराबर कितना आ गया 10। तीसरी भुजा ए सी निकाल लीजिए या सी ए कह दीजिए उसको। -5 -9 और 6 माइनस 8। 9 5 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4, √200, √200, ये आ गया आपका ए सी की वैल्यू। अब देखिए ए बी और ए सी, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहते हैं, ये 1 ये 2। 1 और 2 क्या कहते हैं कि ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं 10 के। ये एक बात। क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। क्योंकि ए बी और बी सी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। तथा अब अगली बात, समद्विबाहु हो गया। अगली बात क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके देखेंगे। ए बी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100, और ये भी 100, ये कितना हो जाएगा 200। और यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, ए सी बराबर इतना है तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा 200, समीकरण नंबर 3। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जो हमने जोड़ा तो बराबर में वैल्यू 200 आई, और 200 वैल्यू समीकरण 3 कहता है किसकी है, ए सी स्क्वायर की। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए सी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये थ्योरम ए बी सी वाले त्रिभुज पे लग रही है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा। ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। ए बी बराबर बी सी है इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ गया है इसलिए त्रिभुज समकोण होगा। और अगर कोई समीकरण 4 और 5 को अगर मर्ज करिए आपस में एक में जोड़िए
तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु भी है, त्रिभुज एबीसी समकोण भी है। तो लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से त्रिभुज एबीसी कैसा होगा? 4 कहता है समद्विबाहु और 5 क्या कहता है? समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका एक सवाल हो गया। और ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इनको आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने कामा इतने कामा इतने से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र इतना होगा। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तब तक लगाइए सवाल। प्रूव करना है कि बिंदु इतने 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 से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र इतना होगा। देखिए किस तरीके से सवाल को लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक सर्किल है, हमसे कहा गया है कि ये सर्किल जो है 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इस और इस बिंदु से गुजर रहा है वृत्त, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। 3 बिंदुओं से वृत्त के गुजरने का मतलब है, किसी भी पॉइंट से वृत्त के यानी सर्किल के गुजरने का मतलब है कि वो तीनों ही पॉइंट उस सर्किल पर स्थित हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। प्रूव हमको ये करना है कि एक चौथा पॉइंट दे रखा, कहा गया प्रूव करिए कि ये चौथा पॉइंट जो है ये इस सर्किल का सेंटर होगा। तो चौथा पॉइंट ये हमने मान लिया P है। ए, बी और सी से गुजर रहा है एक वृत्त, तो आपको प्रूव करना है कि इन 3 ABC से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र जो होगा वो P होगा, जो भी दिया गया है। तो इसको हम ऐसे सिद्ध करेंगे, हम मान लेंगे कि मतलब जो दिया है वो मानेंगे कि ये वृत्त जो है ABC से क्योंकि गुजर रहा है, तो हम क्या करेंगे, A और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर B और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए क्योंकि, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि A जो है वो वृत्त की परिधि पर है, B वृत्त की परिधि पर है और C वृत्त की परिधि पर है। और आप जानते हैं कि परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को, सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाइए तो सेंटर से मिलाने पर जो मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। और रेडियस जो होती है वो सर्किल की हमेशा बराबर रहती है। मतलब सरकमफ्रेंस पर यानी परिधि पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो, कितने भी पॉइंट्स हो, अगर उन सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर से आप मिलाते चले जाइए तो सारे पॉइंट्स की सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर आप केंद्र से मिलाएंगे तो क्योंकि परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की केंद्र से मिलाने पर जो लाइन मिलती है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या वृत्त की हमेशा समान रहती है। तो परिधि के किसी भी बिंदु को अगर आप सेंटर से मिलाएंगे तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा। अगर डिस्टेंस सेम मिल रहा है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। बात समझ रहे हैं भाई? किसी भी सर्किल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्किल की प्रॉपर्टी ये होती है कि परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी हमेशा कैसी रहती है, बराबर रहती है। जो सेंटेंस आप कह रहे हैं इसी को रिवर्स कह के इस सवाल को सॉल्व करना है। हम सेंटेंस कह रहे हैं कि परिधि पर यानी कि सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी, केंद्र सेंटर, केंद्र से दूरी हमेशा बराबर होती है, क्योंकि ये दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसको हम उल्टा कहें, अगर परिधि के पर स्थित कई बिंदुओं की वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से दूरी समान हो तो इसका मतलब वो बिंदु जो होगा वो कोई और ना होकर केंद्र होगा, सेंटर होगा, यही तो होगा। अगर परिधि पर कई सारे बिंदु रखे हुए हैं, कई बिंदुओं को वृत्त के अंदर के किसी बिंदु से मिलाया जाए और मिलाने पर जो दूरियां मिले वो हमेशा समान मिले, तो ऐसा केवल एक स्थिति में होता है जब परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से आप मिलाएं। जब भी परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से आप मिलाते हैं तो डिस्टेंस हमेशा सेम मिलती है।
अगर परिधि पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं को किसी पॉइंट से मिलाने पर डिस्टेंस सारे इक्वल मिल रहे हों तो वो किसी पॉइंट जो था वो कोई और ना होकर वो क्या होगा, केंद्र होगा। बस इतना सा आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब है 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इनको आपने ए बी सी मान लिया। चौथा पॉइंट जिसको आपको सेंटर प्रूव करना है उसको आप पी मान लीजिए। ए पी निकालिए, बी पी निकालिए और सी पी निकालिए। अगर ए पी यानी ए से पी तक की दूरी, पहले पॉइंट से चौथे पॉइंट तक की दूरी, दूसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट तक की दूरी और तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट तक की दूरी, अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो इसका मतलब ये तीनों लंबाइयां त्रिज्या होंगी। और अगर ये तीनों लंबाइयां त्रिज्या होंगी तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेंटर होगा, केंद्र होगा। ये केंद्र होगा तभी ये दूरियां बराबर आएंगी। ठीक, तो कुल मिला के करना आपको क्या है, तीनों ही बिंदुओं से चौथे बिंदु का डिस्टेंस निकालना है। अगर सारे डिस्टेंस बराबर आ गए तो आप कह देंगे कि चौथा वाला बिंदु जो है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक, तो निकालना फिर यहाँ पे आपको डिस्टेंस ही है। फिगर आप एक बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए ऐसे, और इसमें ए बी सी कोई 3 पॉइंट ले लीजिए। एक ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए, एक सी ले लीजिए और इसको पी कह दीजिए। ये सेंटर है या नहीं अभी नहीं पता है हमको, तो हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं लिख लीजिए, -2,9, बी के हैं आपके 10, -7 और सी के हैं आपके 12, -5 और पी के हैं आपके 4, 1। तो हम क्या करेंगे, पहले ए पी निकालेंगे, फिर बी पी निकालेंगे, फिर सी पी निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे तीनों रेडियस है, और अगर ये तीनों रेडियस हैं तो इसका मतलब पी जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। आइए माना ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 9, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -7 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 12, -5 और चौथा बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऐसे लिखिए, लिखेंगे माना परिधि पर स्थित बिंदु, ये ए बी सी हो गए, जिसको केंद्र प्रूफ करना है वो वृत्त के अंदर होगा, तो इसलिए वृत्त के भीतर स्थित बिंदु P हो जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, 1। हम क्या करें, ए पी निकाल लें, बी पी निकाल लें और सी पी निकाल लें, फिर लैंग्वेज बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए पी √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ए पी ये x1 y1 x2 y2 -2 -4 का होल स्क्वायर, 9 -1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। एपी की वैल्यू आ गई। बीसी नहीं सॉरी बीपी x1 y1 x2 y2 10 - 4 का स्क्वायर और -7 -1 का स्क्वायर,
64 बराबर 10, समीकरण नंबर 2। CP 12 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर देखिए हमने क्या किया, परिधि पर 3 बिंदु स्थित हैं ABC और वृत्त के अंदर एक बिंदु स्थित है P। हमने परिधि के 3 बिंदुओं ABC से वृत्त के अंदर किसी स्थित बिंदु P से दूरी निकाली, तो AP, BP और CP जो 3 दूरियां आई तीनों बराबर आई, क्योंकि AP बराबर BP बराबर CP। और ऐसा केवल तब संभव है परिधि पर स्थित कई बिंदुओं की किसी एक बिंदु से दूरी अगर समान है तो इसका मतलब वो बिंदु कोई और ना होकर केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या पूरे वृत्त में समान होती है, चाहे जितने बिंदुओं से आप खींच दीजिए। तो क्योंकि परिधि पर स्थित कई सारे बिंदुओं की एक बिंदु से डिस्टेंस सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंसेस जो है वो त्रिज्या है और वो बिंदु जो है वो केंद्र बिंदु है। AP बराबर BP बराबर CP है, और लिखेंगे ऐसा तभी संभव है जब AP, BP तथा CP त्रिज्याएं हों। क्योंकि भाई परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को अंदर के किसी बिंदु से मिला रहे हो, तीनों दूरियां बराबर आ रही, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब तीनों रेडियसेस हों। और अगर रेडियस होंगी अगर ये रेडियस होंगी तो इसका मतलब क्या है, अर्थात P जो है वो क्या है, केंद्र हो। अतः लिखेंगे P वृत्त का केंद्र है, प्रूव्ड। यहां तक आई बात समझ में? इस सवाल को लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 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 एक समबाहु ध्रुव। अब देखिए अगला सवाल आप लगा लीजिएगा अपने आप, इसमें कुछ लगाना है नहीं, बार बार वही सेम क्वेश्चंस हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें सवाल डाले गए हैं, सारे सवाल मुझे नहीं बताने हैं क्योंकि एक पैटर्न के सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है। कहा गया सिद्ध कीजिए बिंदु इतने इतने और इतने एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका मतलब क्या है, इसको आप A कहिए, इसको आप B कहिए, इसको आप C कहिए। AB की दूरी निकालिए, BC की दूरी निकालिए और CA यानी AC निकालिए, मतलब A और B के बीच की दूरी निकालिए, AB लंबाई मिल जाएगी, B और C और CA तीनों अगर लंबाइयां बराबर आ जाएं तो आप कह देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक, लगा चुके हैं आप ऐसा सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए बिंदु P इससे इधर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन लगाया था। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बिंदु इतने 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 से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। वही बात, ABC 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है, तो एक वृत्त है और ये वृत्त 3 बिंदुओं A, B और C से गुजर रहा है। तो A से गुजर रहा है, B से गुजर रहा है और C से गुजर रहा है, और प्रूव करना है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो P होगा। तो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, P आपको प्रूव करना है। तो क्या करना है आपको, AP निकालना है, BP निकालना है और CP निकालना है, जो अभी आपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन लगाया। AP निकालना है, BP निकालना है और CP निकालना है। अगर तीनों बराबर आ जाएं तो आप कह देंगे कि ऐसा वृत्त में तभी संभव है जब ये तीनों रेडियस यानी त्रिज्याएं हों, क्योंकि परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या पूरे वृत्त में हमेशा समान होती है, चाहे जितनी खींच दीजिए आप, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर परिधि से जाने वाली कई लाइनें आपस में बराबर आ रही तो इसका मतलब वो लाइनें आपस में त्रिज्या हैं, क्योंकि AP, BP और CP बराबर आई तो इसका मतलब AP, BP, CP रेडियस होंगी, त्रिज्या होंगी, और अगर AP, BP, CP रेडियस होंगी तो इसका मतलब P जो होगा वो क्या होगा, केंद्र होगा, क्योंकि त्रिज्या होने का मतलब ये होता है केंद्र के किसी केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाना। तो अगर AP, BP, CP त्रिज्या है तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। मतलब सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन है पिछला वाला,
तो उसी तरीके से आप लगाइएगा। फिर अगला सवाल, एक अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात किए, ठीक। ये अगला नया सवाल है। तो अब क्या करेंगे हम, बस यहाँ इस सवाल तक आज की क्लास को रोकेंगे, यहाँ तक आप लगाइए, जो क्वेश्चंस छोड़े गए हैं तो वो अपने आप लगाइए, बाकी रिवाइज करिए, पिछली क्लास देखिए। हम अब मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में कुछ और नए सवालों के साथ मुलाकात की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।